आज पढ़ेंगे भारत के द्वीप, भारतीय द्वीप, ठीक है, भारतीय द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय द्वीप समूह और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, भारत में कितने द्वीप हैं? भारत में मात्र 2 द्वीप है। एक हो जाएगा आपको लक्षद्वीप और एक हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि भारत में, देखिए, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको U2 कहा जाता है, यूटी राज्य कहा जाता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी इसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जिसमें आज पढ़ेंगे भारतीय द्वीप समूह। देखिए, भारत में जो है ना 2 द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। देखिए, ये जो है भारत का नक्शा है, ये हो जाएगा अरब सागर, देखिए, ठीक है, ये हो जाएगा अरब सागर, ये हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अंडमान निकोबार हो जाएगा यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हो जाएगा। देखिए, 2 राज्य ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश जो कि द्वीप समूह में स्थित है। वो जगह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ता है और अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है। तो अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, यूटी में राज्य हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। नक्शा में देख लेते हैं। देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये राज्य को हटा देते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये पूरा आपको म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा ये पूरा हुआ। यानी कि आपको अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपको म्यांमार। अंडमान निकोबार जो है ना, आपको हिमालय का विस्तार है। देखिए, यहाँ से आपको मान लीजिए ये हिमालय, ये क्षेत्र हिमालय ऐसे आता है, ठीक है। हिमालय, इसी के विस्तार जो है ना अंडमान निकोबार में, यहाँ की पूरा और बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा देश बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश, ये तो बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये पूरा ओवर में बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, या और सागर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि म्यांमार है, ये पूरा पर्वत जो है ना यहाँ, क्योंकि हिमालय का विस्तार जो है ना ये पूरा होते हुए यहाँ तक, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए, यहाँ पर देखिए ये सब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, ये सब, ठीक है। ये सब अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। ये है ना अंडमान निकोबार द्वीप है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है भारत का, जिस पर अधिकार है, वो अंडमान निकोबार द्वीप यही है। यानी कि देखिए, हिमालय को जो है ना म्यांमार में अराकाम योमा कहा जाता है, हिमालय का ही विस्तार है, इसे म्यांमार में अराकाम योमा कहा जाता है, अराकाम योमा,
युमा पर्वत कहा जाता है। म्यांमार में इसे नाम अराकाम युमा है और इसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इसी का विस्तार है। यहाँ में जो है ना, देखिए यहाँ पर आपको देखा जाए, ये म्यांमार एरिया है। यहाँ पर देखा जाए म्यांमार में आपको कौन सी नदी के लिए, इरावती नदी म्यांमार में एक बहती है, इरावती नदी। देखिए ये नदी है ना, ये नदी ये म्यांमार से बह रही है, जो इरावती नदी, ठीक है, इसका नाम है इरावती नदी जो म्यांमार में बह रही है, ठीक है, म्यांमार से होती है, बंगाल की खाड़ी में बह रही है। तो इसी के सामने जस्ट नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना, जिसमें 4 हो जाएगा आपको अंडमान द्वीप और 3 निकोबार द्वीप हो जाएगा, जिसमें देख लेते हैं, इसको कहेंगे अंडमान निकोबार, मतलब कि अच्छा से श्रीलंका ही मिटा देते हैं, इसका काम नहीं। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप कैसे है, ठीक है, अंडमान निकोबार देखिए, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसको नाम हो जाएगा आपको उत्तरी अंडमान। देखिए उत्तरी अंडमान नाम, उत्तरी यानी गैप अति कर देते हैं, जो वहाँ करने में दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा आपको, ये उत्तरी अंडमान हो जाएगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। इसका नाम उत्तरी अंडमान है। इसका नाम हो जाएगा आपको मध्य अंडमान, ठीक है। इसका मान हो जाएगा आपको दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा आपको लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। उसके बाद आपको हो जाएगा आप निकोबार जी। ये चारों जो है ना अंडमान है, ये चारों जो हो जाएगा आपको अंडमान हो जाएगा, ठीक है, अंडमान द्वीप कहेंगे। जबकि ये देखिए 3 गो 4 हो गया, ठीक है। इसका नाम है कार निकोबार, यानी कि कार निकोबार यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कार निकोबार हो जाएगा लिटिल निकोबार, छोटा निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके बाद हो जाएगा आपको ये वाला हो जाएगा आपको ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी कि ये तीनों आपका हो जाएगा, आपको निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार के द्वीप हो जाएगा, आप देखिए उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है और लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ये सब अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, जिसमें से 4 अंडमान में हो जाएगा, 4 अंडमान कहलाता है और 3 को निकोबार द्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये द्वीप जो है ना, ये जो यानी कि बंगाल के खाड़ी में जो है ना, ये उभरा हुआ है, पहाड़ी द्वीप है। जैसे मान के चलिए ये पहाड़ है, ठीक है, इसकी चोटी मान के चलिए, देखिए ये है, तो ये सब है ना ऐसे, तो ये हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे ही है, यानी कि जी द्वीप में स्थित है, चारों बगल से पानी भरा हुआ है, सिर्फ इतनी चोटी निकला हुआ है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार यही पूरा द्वीप है। ऐसे फिगर मैंने बनाने पड़ा है, पहले ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, द्वीप है। आप देखिएगा उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर में एक और द्वीप है। उत्तरी अंडमान के जस्ट ऊपर में हो जाएगा आपको लैंडफॉल द्वीप होगा, जो भारत के ही कब्जा में, इसको लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, लैंडफॉल द्वीप, जो भारत के कब्जा में। इसके जस्ट ऊपर में जो है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके जस्ट हो जाएगा आपको कोको द्वीप होता है, इसका नाम कोको द्वीप है। और इसके जस्ट ऊपर में
इसके जस्ट ऊपर में प्री पेरिस द्वीप हो जाएगा, प्री पेरिस, पेरिस द्वीप। देखिए प्री पेरिस द्वीप और कोको द्वीप ये दोनों म्यांमार की कब्जा में, ठीक है। यानी कि कोको द्वीप को भारत के ही था, जो भारत ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था, और ये जो है चीन को दे दिया। इस चलते विवाद है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये म्यांमार की कब्जा में, म्यांमार की कब्जा में प्री पेरी द्वीप और कोको द्वीप म्यांमार की कब्जा में है, जबकि लैंडफॉल द्वीप ये है भारत की कब्जा में, लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। उत्तरी अंडमान ये तो देख ले रहे हैं, सब भारत की कब्जा में है। देखिए यहाँ पर जो है ना उत्तरी अंडमान, ठीक है, मान लीजिए उत्तरी अंडमान तो ठीक है, और कहेगा कोको द्वीप, कोको चैनल किसके बीच है, तो कोको चैनल जो है ना, चैनल इसके बीच है, यानी कि लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच ही कोको चैनल है। ऐसे और ज़्यादा डीप में जाए तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में ही कोको चैनल कहा जाएगा, और ये नहीं रहेगा तब, और रहेगा तो उत्तरी अंडमान यानी कि लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल, इसका नाम हो जाएगा आपको कोको चैनल, ठीक है। यानी कि कोको चैनल, चैनल, ठीक है। कोको चैनल लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में स्थित है, ठीक है। ठीक है, यानी कि कोको द्वीप, कोको चैनल जो है ना लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में हो जाएगा, ये चैनल हो जाएगा आपको, ठीक है। कोको चैनल यानी कि रास्ता। जबकि आप देखिएगा दक्कन पास, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान, ठीक है, और मध्य अंडमान के बीच दक्कन पास कहाँ, देखिए दक्कन पास हो जाएगा यहाँ आपको, ये मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच हो जाएगा ये वाला चैनल, ठीक है। ये चैनल हो जाएगा दक्कन पास, ठीक है। ये चैनल हो जाएगा आपको दक्कन पास, ठीक है। दक्कन, दक्कन, दक्कन पास हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच दक्कन पास हो जाएगा। मध्य अंडमान, सॉरी मध्य अंडमान नहीं होगा, देखिए दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास हो जाएगा, ठीक है। देखिए दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच हो जाएगा, लिटिल अंडमान, ठीक है। ये है, ये हो जाएगा आपको दक्कन पास, ठीक है। ये मिटा देते हैं, चल ठीक है। ये जो है दक्कन पास और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के पास दक्कन पास, दक्कन, दक्कन पास, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास हो जाएगा आपको, और इसके बाद हो जाएगा आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच एक वार चैनल, इसको कहेंगे कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच एक चैनल है, इसका नाम हो जाएगा आपको, ठीक है, सोम्ब्रेरो चैनल, इसका नाम सोम्ब्रेरो चैनल हो जाएगा, ठीक है। सोम्ब्रेरो, सोम्ब्रेरो, रेरो चैनल, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपको देखिएगा तो लिटिल निकोबार और ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच सेंट जॉर्ज चैनल हो जाएगा, इसके बीच सेंट जॉर्ज, जॉर्ज चैनल, ठीक है, सेंट जॉर्ज चैनल, यानी कि ठीक है सेंट जॉर्ज चैनल हो जाएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। ग्रेट निकोबार के बीच यहाँ पर जो है ना आपको हो जाएगा सुमात्रा, सुमात्रा, सुमात्रा
जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा चैनल, सुमात्रा चैनल के बीच आपको ये चैनल हो जाएगा आपको ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, यानी कि जितना भी चैनल है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, यानी कि देखिए म्यांमार के 2 द्वीप हैं, प्री पेरियर द्वीप है, कोको द्वीप है, जो म्यांमार की कब्जा में है, और लैंडफॉल द्वीप भारत की कब्जा में है। उत्तरी अंडमान तो ये सब तहत है भारत की कब्जा में, यानी कि कोको चैनल कहेगा आपको तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच है, या कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के बीच हो जाएगा। जबकि अंडमान दक्कन पास कहेगा आपको तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास हो जाएगा। ठीक है, यही ठीक है। और जबकि 10 डिग्री चैनल कहेगा तो अंडमान निकोबार कहिए या लिटिल अंडमान और कार निकोबार कहिए, ये हो जाएगा। हाँ, सोमेरेरो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच हो जाएगा। सोमेरेरो कार निकोबार और दोनों निकोबार है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच सोमेरेरो चैनल हो जाएगा। और देखिएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच हो जाएगा सेंट जॉर्ज चैनल, लिटिल निकोबार और ग्रेट चैनल के बीच सेंट जॉर्ज चैनल हो जाएगा। ये है ना सुमात्रा चैनल जो इंडोनेशिया का है, और ग्रेट निकोबार के बीच हो जाएगा ग्रैंड चैनल हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड चैनल हो जाएगा। यानी कि देखा जाए इनमें तो हो गया। अब अंडमान निकोबार में पर्वत देख लेते हैं। अंडमान में मात्र देखिए ऐसे तो बहुत सारा चैनल पर्वत है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। उत्तरी अंडमान कहाँ है तो उत्तरी अंडमान यहाँ, यानी कि इसमें सैंडल पीक है। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में पड़ता है। और सेकंड में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट थुरियर, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। यहाँ माउंट थुरियर, जो माउंट थुरियर है, माउंट थुरियर जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, ऐसे माउंट डियो वाली, माउंट किनाली ये सब है, मगर उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 गो ज्वालामुखी है। ठीक है, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी, एगो हो जाएगा आपको बैरन और नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी जो है ना मध्य अंडमान की जस्ट थोड़ा ऊपर है, मध्य अंडमान की जस्ट थोड़ा ऊपर बैरन ज्वालामुखी है। ठीक है, ये बैरन ज्वालामुखी हो जाएगा, बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है। और उत्तरी नारकोंडम सुषुप्त है, जो कि उत्तरी अंडमान की जस्ट ऊपर में है। नारकोंडम जो उत्तरी अंडमान में है, जो कि कम सक्रिय सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो द्वीप समूह को जो नाम चेंज किया उसका नाम देख लेते हैं। देखिए, ये हो जाए आपको रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप, यानी कि रॉस द्वीप के सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। जबकि नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है, शहीद द्वीप। और हैवलॉक को स्वराज कहा जाता है, स्वराज द्वीप। ये 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया। ठीक है, 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है, दिया ही है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा। देखिए, इसमें क्या कहता है, यानी कि अंडमान निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, भाग है, तो कहेगा ना आपको समझ लीजिए जे हिमालय अंडमान निकोबार, अंडमान यहाँ आते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार जो है ना द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप हिमालय और अराकाम योमा का भाग है।
का भाग है, ठीक है। ये जो है ना बंगाल के खाड़ी में स्थित है, बंगाल के खाड़ी में स्थित है, ठीक है। जिसमें जो है ना, जिसमें बैरम, देखिए जिसमें जो है बैरम ज्वालामुखी है ना, बैरम ज्वालामुखी ये है ना सक्रिय है, और पहली बार सक्रिय हुआ था, पहली बार 1887 में सक्रिय हुआ था, ठीक है। और अभी तक सक्रिय है और सुषुप्त नरकुंडम हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि आप लिखते लक्षद्वीप, एक तो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप, अब लक्षद्वीप देखते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप देखिए, लक्षद्वीप देख लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए लक्षद्वीप है, ये बहुत सारे द्वीप, अरब सागर हैं, ठीक है, अरब सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, वो लक्षद्वीप कहलाता है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये सब द्वीप हैं, कोई आकार नहीं है द्वीप का। देखिए लक्षद्वीप तीन द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप जो है 3 द्वीपों का समूह है, द्वीप का समूह है। कौन कौन थे? देख, ये जो है ना अमीनी द्वीप कहलाता है, अमीनी द्वीप कहलाता है, ये हो जाएगा कौन, ये अमीनी द्वीप कहलाता है, ये हो जाएगा लक्का द्वीप, लक्का द्वीप कहलाता है, ये हो जाएगा आपको लक्षद्वीप कहलाता, लक्षद्वीप, ये हो जाएगा आपको मालदीव कहलाता, मालदीव। यानी कि लक्षद्वीप 3 द्वीप से बना है। 3 द्वीप कौन सा है? देखिए 3 द्वीप में हो जाएगा आपको, एक हो जाएगा अमीनी द्वीप, उसके बाद हो जाएगा आपको अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप, इसे कन्नानोरे द्वीप कहते हैं, नूरे द्वीप भी कहा जाता है। और एक यार द्वीप हो जाएगा आपको मालदीव कहते हैं, लक्षद्वीप। ये 3 द्वीप से है ना लक्षद्वीप का मिलने बनेगा, यानी कि ठीक है, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और लक्षद्वीप, ये तीनों के मिलान से इस लक्षद्वीप तो अलग है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपको ये मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, मिनिकॉय द्वीप, ये जगह मालदीव, ठीक है। और ये तीनों को जो है ना लक्षद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप तीनों के, यानी कि जो मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, मिनिकॉय, ठीक है। यानी कि अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को ही, तीनों द्वीप के सम्मिलित रूप को लक्षद्वीप कहा जाता है। और मालदीव तो एगो है, ये सब हो जाएगा आपको अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में हो जाएगा। तो आपको कहेगा ना 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, ये चैनल जो है ना 8 डिग्री चैनल है, जो कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। और 9 डिग्री चैनल कहेगा ना तो इसके बीच, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच हो जाएगा आपको 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा,
ठीक है, 9 डिग्री चैनल। जबकि लक्काद्वीप जो कन्नानोडी द्वीप कहा जाता है, ठीक है, और अमीनी द्वीप कहा जाता है। यानी कि लक्काद्वीप में आपको अगाती द्वीप है, लक्काद्वीप में, लक्का में ही अगाती द्वीप, अगाती द्वीप, यहाँ पर हवाई अड्डा, ठीक, अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। और एक है कवारती भी यहीं पर है, कवारती, लक्काद्वीप या कन्नानोडी द्वीप पर ही कवारती द्वीप है। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है और कवारती एक द्वीप है जहाँ पर आदमी रहता है। और अमीनी द्वीप, इसी में कोई भाग में अमीनी द्वीप है, जो अमीनीय द्वीप है, ठीक है। ठीक है, और लक्काद्वीप में, लक्षद्वीप में कोई वन नहीं पाया जाता। देखिए, यहाँ कोई वन नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मतलब वन है, मतलब उतना मात्रा में नहीं, यानी कि जो वन नहीं के मात्रा में, यानी यहाँ पर जो जितना भी है पर्वत है, प्रवाल द्वीप है, जिसके कारण कोई वनस्पति नहीं पाया जाता। प्रवाल द्वीप के कारण लक्षद्वीप सभी प्रवाल द्वीप से बना है, जिससे कोई मतलब है पर उतना अच्छा से बन नहीं है, ठीक है। यह हो जाएगा लक्षद्वीप। उसके बाद आ जाइए आप, देखिए आप पुडुचेरी के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि दो तो द्वीप हो जाएगा। आप यूटी राज्य यानी पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पुडुचेरी कहाँ है, देखिए ये हो जाएगा आपको भारत, ठीक है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, ये भारत, ये भारत है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ना, तो ये भाग केरल है, ये भाग आपको तमिलनाडु है, ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। यानी कि पुडुचेरी कहाँ कहाँ स्थित है, देखिए ये आपको 12 डिग्री चैनल मानिए, इसको 12 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 12 डिग्री चैनल पर आपको मिल जाएगा क्या, पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी मिल जाएगा। इसके जस्ट 12 डिग्री से थोड़ा लिया, यहाँ पर ये केरल है, ठीक है, ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको केरल, ये वाला भाग केरल, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट नीचे ये भाग जो है ना, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको केरल में माहे हो जाएगा, माहे, और आंध्र प्रदेश में जस्ट ऊपर, आंध्र प्रदेश में, यानी कि ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ये जस्ट ऊपर में हो जाएगा आपको कराईकल, ठीक है, यानी कराईकल नहीं, यनम हो जाएगा, यनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यनम हो जाएगा जस्ट ऊपर में, और यहाँ पर इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर कराईकल, यानी कि देखा जाए तो आपको केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी, ठीक है, और यनम आंध्र प्रदेश में, ये चारों मिल करके जो है ना पुडुचेरी का निर्माण करता, ये चारों मिल करके क्या, किसका, पुडुचेरी का निर्माण करता, पुडुचेरी। ये चार, देखिए पुडुचेरी 4 राज्य में स्थित है, केरल में माहे है, और तमिलनाडु में 12 डिग्री अक्षांश पर जगह पुडुचेरी, और जस्ट नीचे कराईकल है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और यनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चार जिला मिल करके पुडुचेरी का निर्माण है। यानी कि देखिए केरल में हो जाएगा आपको यनम कहते हैं, माहे,
ठीक है। उसके बाद हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हो जाएगा आपको पुडुचेरी, पुडुचेरी प्लस में कराईकल, कराईकल। और उसके बाद हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपको यनम, यनम आंध्र प्रदेश में। चारों मिल करके पुडुचेरी का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए पुडुचेरी। ठीक है। पुडुचेरी के बाद आ जाइए आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना, ये भारत का नक्शा, चंडीगढ़ है ना, देखिए ये पंजाब है, कश्मीर है, ये हरियाणा है, यानी कि हरियाणा ये दोनों के बॉर्डर पर है, हिमाचल प्रदेश से सटता है। चंडीगढ़ जो है ना, हरियाणा और हिमाचल पर से सटता है। ठीक है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश होगा आपको चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की भी राजधानी हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और खुद चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़। ये तीनों की राजधानी, राजधानी। ठीक है। चंडीगढ़ यहाँ हो जाएगा। चंडीगढ़ के बाद आ जाइए दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। दिल्ली आ जाइए, दिल्ली। दिल्ली जो है ना यूटी राज्य है। तो दिल्ली यूटी राज्य कहाँ है, इसे देख लेते हैं। इसकी लोकेशन खाली देखना है, यानी कि दिल्ली आप देख लीजिए। दिल्ली आपको, दिल्ली हो जाएगा कहाँ, दिल्ली हरियाणा से सटल है, दिल्ली हरियाणा से होना चाहिए ना। अच्छा एक मिनट, देखिए ये जो है ना दिल्ली, दिल्ली जो है ना हिमाचल से नहीं, यहाँ यूपी से बॉर्डर बनाएगा। ठीक है। हरियाणा से पूरा घेरल है और यूपी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाएगा। और पंजाब के चंडीगढ़ जो है ना हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। ठीक है। चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाता है। ठीक है। यानी कि दिल्ली हो जाएगा आपको हरियाणा से घिरा हुआ है, और हरियाणा से घिरा यूपी से बॉर्डर बनाता है दिल्ली। ठीक है। और जबकि आप चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा आपको पंजाब में है। ठीक है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। ठीक है। तो दिल्ली, दिल्ली तो हो गया। उसके बाद हो जाएगा, आप देख लीजिए, दिल्ली के बाद हो जाएगा आपको दादर नागर हवेली, दिल्ली दादर नागर हवेली। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है। देखिए दादर नागर हवेली का, दादर नागर हवेली और दमन, दमन और दीव, दीव सब एक ही है वर्तमान में। सब पहले दादर नगर हवेली, दमन दीव अलग अलग था। यानी कि दादर, देखिए दादर नगर कहाँ, गुजरात में। यानी कि ये गुजरात है और ये एरिया आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र हो गया। तो दादर कहाँ है, देखिए दादर हो जाएगा आपको गुजरात के जस्ट, गुजरात के सिर्फ गुजरात में दादर। जबकि ये हो जाएगा आपको नागर है ना, दादर नागर हवेली, नागर हवेली दोनों के बॉर्डर पर है। दादर गुजरात में है, नागर सिर्फ बॉर्डर पर है। और दादर नागर दमन, दमन हो जाएगा आपको गुजरात में है परंतु तट से लगा हुआ है। और दीप हो जाएगा आपको काठियावाड़ क्षेत्र में दीप, यानी कि ये हो जाएगा आप दादर। देखिए ये हो जाएगा दादर, डी लगा देते हैं। ये नागर हवेली। ठीक है। ये हो जाएगा दमन, दमन, ये हो जाएगा दीप, दीप। ठीक है। यानी यहाँ पर बना देते हैं। देखिए भारत है, भारत के ऊपर में देखिए ये हो जाएगा आपको गुजरात, कौन सा, ये एरिया गुजरात, और ये वाला एरिया आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। तो देखिए
ये हो जाएगा आपको दादर, इसका नाम देते हैं दादर, ठीक है, दादर। इसका नाम है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, नागर हवेली, नागर हवेली। इसका यहाँ पर दमन हो जाएगा, दमन। ये काठियावाड़ क्षेत्र में दीप हो जाएगा, दीप, यही लोकेशन है। यानी कि 2020 में जो है ना, 2020 कहते हैं, 2019 में दादर नागर हवेली दमन सबको मिला करके एक राज्य क्या है, जिसकी राजधानी दमन, दमन। ये यहाँ पर दादर नागर हवेली दमन द्वीप की राजधानी दमन हो जाएगा, ठीक है। ये राजधानी दमन हो जाएगा, दमन जो कि समुद्र से लगता है। उसके बाद हो जाएगा आपको चंडीगढ़ पर क्या हो गया, 8 यूट्यूबर हो गया। 8 में देखिए, पहला होगा अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा हो जाएगा पुडुचेरी, चौथा हो जाएगा चंडीगढ़, तीसरा पुडुचेरी, चौथा चंडीगढ़, पांचवा दिल्ली, और छठा में हो जाएगा कौन सा चीज, छठा में हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, JK, और सातवां हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। और सातवां के बाद हो जाएगा और लक्षद्वीप तो हो ही गया, ठीक है। लद्दाख देखिए, पहला, दूसरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक पुरता है। एक और कौन है, अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए। ये एरिया जो है आपको जम्मू कश्मीर है, ये एरिया पूरा घिरा हुआ है आपको जम्मू कश्मीर, JK है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और लद्दाख जी, यहाँ पर POK है, ये LOC है, यानी कि बीच में ये पूरा एरिया हो जाएगा आपको लद्दाख, ये लद्दाख लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा एरिया लद्दाख हो जाएगा, यानी कि इधर पाकिस्तान कब्जा कर लिया, इधर चीन कब्जा कर लिया है, जो बचा हुआ है आपको लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा 8वां, यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आज के बारे में जो द्वीप है और UT केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य है उसके बारे में पढ़ना था, पढ़ लिए हैं, ठीक है। एक बार लोकेट कर देते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए भारत की जो है अंडमान निकोबार जो है ना, किसका विस्तार है, हिमालय का विस्तार है। ये ऐसे करके आया है और म्यांमार होते हुए ये है ना समुद्र में जा करके गिरा है, यानी कि म्यांमार में हिमालय को अराकामियोमा कहा जाता है। यह अंडमान निकोबार की म्यांमारी के बड़ा भाग यानी हिमालय की भाग अंडमान निकोबार है, ठीक है। इसमें कहा जाता है वो हो गया। उसके बाद हो जाएगा वो यहाँ पर ज्वालामुखी है, एगो है बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय है, नारकोंडम सुसुप्त हो जाएगा। लक्षद्वीप में है 3 द्वीप के मिलकर लक्षद्वीप समूह बना, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप जेका कन्नानोडी द्वीप कहा जाता है, और मिनिकॉय द्वीप, ये तीनों को मिलाकर के लक्षद्वीप बना, जो यहाँ पर कोई बन नहीं पाया था। अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है, ठीक है, और अमीनी द्वीप है, ठीक है। और पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी केरल में माहे, तमिलनाडु में पांडिचेरी, और कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम, ये चारों एरिया जो है ना पांडिचेरी बना है, सब मिला करके। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, देख लिए हैं। दिल्ली तो अति है राजधानी क्षेत्र, राजधानी भी है, और दिल्ली UT भी है राजधानी, ठीक है। जम्मू कश्मीर बताइए दिए हैं, जम्मू कश्मीर ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा लद्दाख ही एरिया हो जाएगा। दादर नगर हवेली दमन द्वीप, देखिए दादर नगर हवेली दमन द्वीप को 2019 में जो है ना एक कर दिया गया, 26 जनवरी 2019 को एक कर दिया गया है। तो देखिए दादर हो जाएगा आपको सिर्फ गुजरात में, नागर हवेली हो जाएगा दोनों के बॉर्डर पर, और दमन तट पर हो जाएगा, द्वीप भी तट पर हो जाएगा, काठियावाड़ क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्लास कल, थैंक्स।